जब से पेट्रोल प्राइसेस कह लें कि बढ़ा दी गई हैं, जब से कह लें कि ईरान की जंग छिड़ गई है दोबारा से अमेरिका के साथ, सबसे ज्यादा बम तो पाकिस्तान में फटता हुआ दिखाई देता है। कभी पेट्रोल बढ़ा देते हैं, कभी कह लें कि जो सब्जियां हैं उनकी प्राइसेस हम लोगों को हाई नजर आती है। इसी लेकर हम टमाटरों की बात करें, सबसे ज्यादा रोल टमाटरों का डलता है क्योंकि हम इसको इंडिया से कह लें कि इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ पर राइट नाउ 600 रुपए के टमाटर मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान ही आ गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो पेट्रोल डीजल की प्राइस आसमान पे चली गई है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल की प्राइस पर लीटर शायद 500 रुपया पार हो गई है। इसीलिए दोस्तों जाहिर है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से वेजिटेबल्स की प्राइस भी बढ़ सकती है। इसीलिए आजकल पाकिस्तान के अंदर टोमेटो की प्राइस पर केजी करीब 1000 रुपया पार हो गए हैं और पाकिस्तानी अब रो रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियन टोमेटो की डिमांड कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है। तो अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन और आपने बात की है कि जंग हो रही है ईरान यूएसए की, लेकिन बम जो है पाकिस्तान पहुंच जा रहे हैं। आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं, जब क्या कहते हैं, जब जंग रुकी थी तब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस इतनी जल्दी कम नहीं हुई थी जितनी जल्दी अभी मिसाइल चल रहा है वहाँ से। तो लाइक आप ये देख लें कि पेट्रोल प्राइस यहाँ से बढ़ गई। कॉन्सेप्ट बेसिक ये है कि असल में ना एक पॉइंट होता है खुद मुख्तारी वाला। हम बेसिक खुद मुख्तार कौम नहीं है ना, खुद मुख्तार मुल्क है, जिसकी वजह से हमें ऐसे इकदाम लेने पड़ते हैं। आप देखिए कि जब भी IMF का कहीं पॉइंट आता है भी में, हम वहाँ पे चुप करके बैठ जाते हैं जस्ट बिकॉज के हमें IMF की माननी पड़ती है, जस्ट बिकॉज के हम IMF से कर्जा लेते हैं। अगर हम IMF से कर्जा ना लेते हो, IMF को आंखें दिखाते हो, अमेरिका को आंखें दिखाते हो, तो हम खड़े होकर कुछ भी कर सकते हैं, अपनी नेशन को आगे रख सकते हैं। हम लाइक अपनी मर्जी से अपने मुल्क की कानून को चला सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नजर आता है कि हम जब भी पॉइंट आता है कि जब भी मुद्दा आया पेट्रोल का, IMF का हमें अलार्म ज़हन में आ जाता है कि भाई हमने IMF का कर्जा देना है, तो जो IMF कहेगा हम वही करेंगे। आपने टमाटरों की बात की है, आप लिटरली देखें कि इस टाइम जो सब्जी फरोश लोग भी हैं वो भी तंग आए हैं जस्ट बिकॉज के एक प्राइसेस। ये तो मुझे वो मीम याद आ रही है, जस्ट बिकॉज। और दूसरी बात पे पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो जाए, जस्ट बिकॉज का लफ्ज नहीं है भाई। इनका दिल करे महंगा कर देंगे, इनका दिल करे सस्ता कर देंगे। आप देखें कल के हमारे माशाल्लाह जो PM है, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि ओगरा डेली बेसिस पे चेक करेगा। मैं कहता हूँ घंटे के बाद चेक कराएं यार। हो सकता है कहीं पे आपका कोई जो अमाउंट है, कोई 2-4 रुपए है, वो रह ना जाए। कि मतलब अगर इंटरनेशनली महंगा हुआ है 4 बजे और आप कहीं 6 बजे ना कर रहे हो यार, 2 घंटे का मार्जिन है आपके पास। 2 घंटे तब तो नहीं बोला जब अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल, इख्तियारात जो हमारे पाकिस्तान में इख्तियारात हैं ना, वो बहुत गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस बंदे का इख्तियारात है वो इस्तेमाल नहीं करता, उसका दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा है। लाइक हमारे इदारे हैं वो एक दूसरे में मुदाखलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में ज़्यादातर हालात ख़राब हैं। कोई बंदा अपनी ज़िम्मेदारी लेने पे तैयार नहीं है। ख़ासकर जो हमारे नौजवान हैं वो आजकल बहुत मायूसी का शिकार हैं, क्योंकि उनको आगे अपना फ्यूचर महफूज नज़र नहीं आ रहा। हम बहुत से नौजवान हैं इस वजह से बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान में अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो है ना, लोगों को जो इख्तियारात दिए जाते हैं वो उनको मुदाखलत होती है एक दूसरे में। तो जैसे कोई हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो मुदाखलत करती है, लाइक अगर कोई बंदा बात कर दे उसको उठा लिया जाता है। तो इसलिए जो है ना, सबसे जो इख्तियारात हैं वो हर बंदे के अपने अपने इस्तेमाल करने चाहिए, उसके पास होने चाहिए, और कोई बंदा दूसरा उसकी मुदाखलत ना करे। बेसिक वजह यही है। अभी जो लोगों के इलेक्शन हुआ है, जो जिनको उन्होंने वोट दिए उनके वोट नहीं निकले, इसलिए नौजवान जो है मायूसी का शिकार है। उनको अपने पाकिस्तान में फ्यूचर कोई नज़र नहीं आता। पेट्रोल सस्ता हो रहा था कि तब भी हम चेक करेंगे कि जल्दी कर दिया सस्ता कि नहीं। जल्द मतलब जब सस्ता हो रहा था तब तो मेरे ख्याल कोई 1.5 महीना टाइम गुजर गया था। हमें वो एक बंदे को सिनेरियो भूलना शुरू हो जाता है कि महंगा क्यों हुआ था। उसके बाद इन्होंने जाकर सस्ता किया था, और अभी महंगा करने के लिए तो इनको कोई टाइम चाहिए, और उसी टाइम के अंदर महंगा करते हैं ये। चाहिए उनको हुकूक देने चाहिए। भी सफाया तो कर रही है बलूचिस्तान में जाकर। आप अभी भी देखें जियारत में जो भी क्वेटा में हमें नजर आई हर एक चीज़, उसमें भी जो पाक आर्मी थी और साथ में वहाँ के जो पुलिस वाले थे, उन्होंने मिलकर कह लें कि जो दहशतगर्दी है इसको हटाने में अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये हमारी जो पाक फौज हैं या आर्मी फोर्सेस है या जो जितने भी अमन कायम करने वाले इदारे हैं वो बहुत अच्छा काम करें। लेकिन इसके बरक्स जो उधर के नौजवान हैं, ओवरऑल जो सारे पाकिस्तान के नौजवान हैं,
उनके हकूक़ देने चाहिए, उनको रोज़गार देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो हालात हैं वो ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरह हालात ख़राब ही हैं। क्या लगे जो यूथ मुल्क छोड़कर बाहर जा रही है वो सही कर रही है? बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में जो है ना कारोबार अगर कोई करता है उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा की जाती हैं। अगर कोई छोटी सी भी शॉप बना लेता है तो उसके लिए पैरा फोर्स, फूड अथॉरिटीज़ ये वो सब कुछ उसको तंग करते हैं, मंथली लेके जाते हैं। इस वजह से कारोबार भी करना पाकिस्तान में जो बहुत मुश्किल है। तो दूसरा जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं इनमें इनका गुजारा नहीं होता, जिसलिए उनको हमारे साथ पाकिस्तानी युवा मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि सर पाकिस्तान में जो हमें एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आती है, वाटर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, आवाम दो चार हो रही है प्रॉब्लम से, और जिस तरह कह लें कि पता नहीं चल रहा कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है। इंटरनल इश्यूज इतने ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। स्पेशली अगर बलोचिस्तान की बात कर लें या कश्मीर की बात कर लें, कभी उधर प्रोटेस्ट दहशत गर्दी से कह लें कि जो पाक फौज है वो निपटते हुए दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों का मसला क्या है और हल क्या है? इन सब चीज़ों का एक ही मसला है कि तो बेसिकली अथॉरिटीज़ है, कोई दायरा हो, कोई मुल्क हो, जब तक उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं, इख्तियारात हैं, वो एक बंदे के पास होते हैं वो तरक्की नहीं कर सकता। जिसके पास कोई इख्तियारात है उसको वो इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की ना करने की और जो इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, बेसिक वजह यही है जो इख्तियारात हैं वो एक दूसरे की मुदाखलत हो रही है। जब एक बंदे के जो काम है उसको करने दिया जाएगा तो फिर जो है जाके हमारा मुल्क आगे जा सकता है। अगर इस तरह कभी भी हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा, लाइक बलोचिस्तान है उसमें जो इस काम नहीं आ रहा, जो अलहदगी की बातें हो रही है, बेसिक वजह यही है लोगों के जो इख्तियारात हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे, उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे। ठीक है, BL एक जो है कुलतम तंजीम है वो गलत काम कर रही है, लेकिन उनके नौजवानों के जो हकूक़ हैं वो भी देखने चाहिए कि ये इस नहज पे क्यों आ गए हैं, ये यानी कि दहशतगर्दी क्यों कर रहे हैं, ये इन जो कलदम तंजीम होती है इनमें क्यों इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। उसकी एक बेसिक वजह देखो, कोई डंकी लगा के जाता, तरस आता है उन पे। कोई नौजवान माँ बाप के लाडले भूखे प्यासे डंकी लगा के जा रहे हैं, कोई कैसे जा रहा है कैसे जा रहा है। बाहर के ममालिक जाना आसान बात नहीं है। बेसिक वजह यही है वो पाकिस्तान से मायूस हैं, लेकिन मायूस। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, अब ये पाकिस्तानियों को इंडियन टमाटर याद आने लगे हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान पे चली गई है, तो जाहिर है कि टोमेटो की प्राइस भी आसमान पे चली गई होगी। दोस्तों यही पाकिस्तानी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टोमेटो की प्राइस आजकल पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। मतलब पेट्रोल की प्राइस पाकिस्तान के अंदर पर लीटर 500 रुपया हो गई है, तो टोमेटो की प्राइस उनसे भी ज़्यादा हो गई है। और ये पाकिस्तानी अब इंडियन टोमेटो की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड तो पाकिस्तान ने ही बंद किया था, इंडिया ने तो बंद नहीं किया था। तो इसीलिए आज पाकिस्तानियों को रोना भी पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, रोना ही पड़ेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर सकती। और दोस्तों पाकिस्तान कहता है कि हम तो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब पाकिस्तान वीट भी बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, तो कैसे पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री बन गया। पाकिस्तान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। आज पाकिस्तान के अंदर खेती भी नहीं हो रही, सब कुछ बर्बाद हो गया है। इंडस्ट्री तो बर्बाद हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के फार्मर भी बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फर्टिलाइजर की प्राइस भी आसमान पे चली गई है। जो पाकिस्तानी फार्मर है वो फर्टिलाइजर को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।